हो गया। नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि मैं आया हूं आज अपने गांव जब आया तो हमारे गुरुजी मिल गए और हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं और मैं साथ में रहता था। इनके बड़े भाई थे, हमारे परम मित्र थे। तो मैं अपने गांव जब आया तो मुझे अच्छा लगा। तो जब मैं आया तो गुरुजी मिल गए तो मैं पूछा कि गुरुजी गांव गढ़ी का क्या हाल चाल है। तो मैं अपने गांव का हाल चाल जानने के लिए, हमारे चाचा जी भी हैं और हमारे भाई भी हैं, सभी गांव लोग हैं, तो मैं यहाँ कोई न्यूज बनाने की निस्बत में नहीं आया हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने गांव को भी दिखाऊं। तो मैं अपने गुरुदेव जी से पूछूंगा, हमारे परम मित्र रहे आपके भाई। ये बताइए गुरुदेव, क्या हाल चाल है? ठीक है, और क्या बताऊं, इस समय रोजी रोटी में कमी चल रहा है, कमाई नहीं हो पा रहा। भाजपा की सरकार में हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, क्या हो गया? मोदी जी प्रधानमंत्री है, योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो बड़े बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं, किसान लोगों के लिए नहीं। आप तो ब्राह्मण देवता है, आप तो मतलब आप ही लोग तो जिताते हैं उनको। हम लोग कहाँ जिताए हैं? हम लोगों की पार्टी तो कांग्रेस थी। ये लोग कह रहे थे कि इसमें क्या बचत होगा, जब पब्लिक का पैसा नहीं लगेगा, ज्यादातर कम पैसे में का सब्जी रोटी हो जाएगा, उनके कपड़े भी और पेट्रोल डीजल की भी कमी हो रहेगी, महंगे नहीं रहेंगे। महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं आप? अब मैं क्या कहूँ, अब ये राजन भाई हैं, ये कुछ बताएं। थोड़ा सा महंगाई क्यों महंगाई, एक मिनट रुक जाइए महाराज, वरिष्ठ है। रुकिए, महंगाई पे क्या कहना चाहते हो? महंगाई जनसंख्या वृद्धि कम जिस दिन होगी उस दिन महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कोई लेकर नहीं आया है, महंगाई जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या तो इसके पिछले दशकों से कम बढ़ी हुई है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। आपके कहने का मतलब जब से भाजपा सरकार आया है तब से जनसंख्या बढ़ा है, इसके पहले जनसंख्या कम था। कोई भी सरकारें जनसंख्या को कम नहीं कर सकती। जिस दिन जनसंख्या वृद्धि लागू होगा, जनसंख्या कानून बनेगा, उसी दिन से महंगाई कम होगी। जनसंख्या अगर कम नहीं हुआ तो महंगाई कोई सरकार नहीं कम कर सकती, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो। तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, मतलब लोगों का कहना सब परेशान है, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सारे लोग हैं। चाचा जी बताइए, महंगाई पर क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या बताएं, हम तो यही कहेंगे कि मैंने मान लीजिए पेट्रोल डीजल का दाम हर समय बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती, किराया उसी का आधार पर बढ़ता है। मान लीजिए बस से जाइए, कहीं जाइए तो उसी पर आधारित है, तेल पर आधारित है। तेल का भाव कम हो जाए तो महंगाई कम भी हो सकती है, किराया भी कम हो सकता है, आने जाने में लोग परेशान नहीं होंगे, सुविधा अधिक रहेगी। महंगाई से परेशान है? हाँ, महंगाई से परेशान है। तो क्या खाद वोद कैसे लेते हैं? आप तो खेती किसान हैं, आप हमारे चाचा जी हैं, किसान भी हैं, मैं थोड़ा सा बताइए किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, खाद तो ऐसा है कि 280 रुपया देते हैं, आम रेट है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं 300 रुपया ले रहे हैं, कहीं कहीं 350 ले रहे हैं, 400 तक ले रहे हैं। तो एक जिंक मिला करके, एक पैकेट मिला करके देते हैं, कहते हैं कि अभी 100 रुपए का है, और खाद का दाम कहते हैं 280 है, और जिंक मिला करके 1 किलो अगर देते हैं तो 400 रुपया कहते हैं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि खाद का दाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट है? अलग अलग, मतलब मुंह देखी रेट दे रहे हैं? क्या मुंह देखी रेट दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि जिंक लोगे तभी यूरिया मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा बोलते हैं? अब पता नहीं क्यों बोलते हैं कि अपने कमाई के लिए, कि किसके लिए जिंक नहीं हमको जरूरत है, लेकिन जिंक को लेना पड़ता है उन्हीं के आधार पर। मतलब जिंक का जरूरत नहीं है। और देख लीजिए, भाजपा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, यहाँ के डीएम साहब से मैं कहना चाहूंगा, हमारे चाचा जी कह रहे हैं जिंक की आवश्यकता ना होते हुए भी उसको जबरदस्ती दिया जाता है, प्लस उसका दाम जोड़ करके। हाँ, कहते हैं कि यूरिया नहीं मिलेगी, यूरिया नहीं मिलेगी। हाँ, जब जिंक नहीं लोगे तो यूरिया नहीं मिलेगी। बताइए, मान लीजिए हम जाते हैं, जिंक नहीं लेंगे तो कहें 300 रुपया लेंगे। तो किसानों के लिए क्या सरकार कर रही है? कुछ आप लोग के लिए किसान सरकार कर रही है? सरकार क्या कर रही, किसानों के लिए यही सब है। जांच करते हैं तो कहते हैं कि यूरिया रेट 280 है, मान लीजिए किराया भाड़ा लेकर के 280 रुपया पड़ता है, तो 280 की बजाय 300 लें, और उस पे ये जिंक लगा करके क्यों दे रहे हैं, और कोई और दवा लगा करके दे रहे हैं, छिड़काव वाली दवा ले लीजिए। मतलब जिंक की आवश्यकता नहीं है तब भी मिल रहा है? भी मिल रहा है, उसका प्लस दाम कर जोड़ लेते हैं, उसमें 400 रुपया 350 रुपया कर लेते हैं उसको। जैसे सिलेंडर का दाम महंगा है, पेट्रोल का दाम महंगा है, डीजल का दाम महंगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब क्या कहना चाहते हैं, किसान तो परेशान है ही है। आम
कि भाई गैस का दाम भी, अभी एक सज्जन भाई साहब बोले हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण महंगाई जनसंख्या वृद्धि तो हो ही नहीं पाएगी, कोई सरकार हो। हाँ, जनसंख्या रोक नहीं सकती है कोई सरकार। महंगाई को रोका जा सकता है? महंगाई रोका नहीं जा सकता, महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि लोग, जनसंख्या कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। जनसंख्या कम हो नहीं सकती है किसी सरकार में। जनसंख्या कानून लाने वाली है भाजपा, नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी ने भी जनसंख्या विरोध किया था तो चला, सरकार चली गई सरकार। जनसंख्या मान लीजिए अभी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करवा दीजिए, इनके पास बच्चे नहीं होंगे, कोई कह रहा है हम नहीं करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे तो जनता हटा देगी। मतलब इसके पहले सपा की सरकार आपने देखा होगा, बसपा की सरकार आपने देखा, भाजपा की सरकार आपने देखा, तीनों के सरकार के कार्यकाल में आपको कितना अंतर समझ में आया? अंतर तो बहुत मिला, भाजपा से बहुत काफी लाभ मिला जनता को, लेकिन यही है कि महंगाई हर सरकार, अगर महंगाई पर सरकार अंकुश कर दे, थोड़ा राहत कर दे, तो इससे बेहतर शायद कोई सरकार नहीं है। इससे बेहतर कोई सरकार नहीं है। दंगा और विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दंगा तो जब से भाजपा सरकार हुआ दंगा खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, और सरकारों में रही दंगा, लेकिन इस सरकार में कोई दंगा नहीं, न हिंदू न मुसलमान न कोई ये नहीं कहता कि हमको दबाया जा रहा है। विकास के मामले में क्या कहना चाहते हैं? सरकार कितना विकास कर रहा होगा? सरकार तो कर रहा है, सरकार तो विकास कर ही रहा है। अच्छा, लेकिन उसमें है सरकार विकास कर रहा है, वहाँ से सरकार दे रहा है, यहाँ लोग आधे तीहे कर करके करते हैं काम। मतलब आपके कहने का मतलब सरकार बेहतर है और सरकार अच्छी तरह सरकार अपना कार्यभार संभाल रहा है, केवल महंगाई पर थोड़ा सा ध्यान दे देता है। हाँ, आपके कहने का मतलब है। बहुत अच्छा लगा और चाचा जी आपके विचारों से, और मैं यहाँ योगी बाबा के सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चाचा जी के मनोभावना को समझते हुए आप अपना अकेले मनोभावना आपने नहीं बताया है, सारे जनता के मनोभावना को आपने बताया। महंगाई में सारे जनता आती है, ऐसा नहीं कि आप ही के यहाँ घर महंगाई है, यही नहीं पूरे जनता को महंगाई परेशानी है। तो आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं महंगाई के बारे में? अरे अब यही कहना चाहते हैं कि इसका अंकुश लगाइए, थोड़ा कम करिए, और जो किसानों का है उसको महंगा करिए। मान लीजिए जो बड़े बड़े किसान हैं पैदा करते हैं, हम लोग तो मध्यम किसान हैं, बड़े किसान तो है नहीं, लेकिन मध्यम किसान भी परेशान है उससे। अच्छा। हाँ, जो छोटे वर्ग के किसान परेशान है। बड़े लोग तो झेल लेंगे, लेकिन छोटे बेचारे कहाँ जाएं? मान लीजिए छोटे लोग, उनकी जो छोटी खूंटी है तो कहाँ कितना गाड़े, कितना निकालेंगे, कितना ऊपर रखेंगे, कितना नीचे रखेंगे। तो बड़े बड़े किसान तो भाई अलग है। कहने का मतलब सरकार से आप संतुष्ट हैं, महंगाई थोड़ा सा अंकुश महंगाई पर कर दिया जाए, इससे बेहतर कोई सरकार नहीं। तो अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।